Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Akshita Gupta, your NEET Biology Educator. And आज हम लोग नया चैप्टर 11th का स्टार्ट करने वाले हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आज की ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि ये सेल साइकिल सेल डिवीजन होता क्या है, एंड देन कल से हम लोग प्रॉपरली सेल साइकिल देखने वाले हैं। जैसा कि आपने देख चुके हैं, हम लोग क्या सेल देख चुके हैं। अब हमें ये पता है कि सेल जो होते हैं बच्चा, क्या सेल जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं आपके टेम्पररी सेल और कुछ होते हैं आपके परमानेंट सेल। जैसे कि आपके न्यूरॉन्स हो गए, है ना बच्चा, कार्डियक सेल्स हो गए, मतलब आपके हार्ट के सेल्स हो गए। ये सब क्या होते हैं, जब मेच्योर हो जाते हैं, मतलब जब बेबी डेवलप होता है एंड फाइनली जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं बच्चा, परमानेंट बन जाते हैं। तो ऐसे सेल्स जो परमानेंट बन गए हैं उनका तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो एक बार बन गए हो गया, जैसे कि न्यूरॉन्स एंड कार्डियक सेल्स। बट कुछ सेल्स जैसे कि आरबीसी, फॉर एन एग्जांपल, आरबीसी की लाइफ साइकिल होती है सिर्फ 120 डेज की। अब मैं आज पैदा हुई, 120 डेज में क्या मैं मर जाऊंगी? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे सेल्स क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं बच्चा, रिपीट होते जाते हैं, डिवाइड होके नए बनते जाते हैं। तो इसी रिपीटेशन को हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। सो टेम्पररी सेल्स लाइक आरबीसी परफॉर्म सेल डिवीजन जिससे वो कभी भी खत्म ना हो। ठीक है, आज मेरे आज मेरा जो आरबीसी है वो कल 2 आरबीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो 2 परसों 4 में हो जाएंगे, एंड इसी चीज को हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। और परमानेंट सेल लाइक न्यूरॉन्स once mature do not divide। ठीक है, ये डिवीजन नहीं फॉलो करते हैं। तो हमें आई गेस थोड़ा सा समझ में आएगा सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन इज नथिंग बट एक सेल अपने आप को नया बनाता जाता है, डिवाइड करता जाता है, उसी को हम सेल डिवीजन कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो सेल डिवीजन होता है बच्चा, ये कोई एक साइकिल के फॉर्म में होता है। जैसे इट इज नॉट के हमारी बॉडी में ही साइकिल होती है, हम लोगों ने अपनी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको एक साइकिलिक फॉर्म में देख लिया है और हमने 2 फेज में डिवाइड कर लिया है, जैसे कि इंटरफेज एंड एम फेज, मतलब आपका माइटोसिस जो कि डिवीजन फेज होता है। तो हम लोग वो देखते हैं कि ये जो है ये पूरा हमारा क्या है बच्चा, ये हमारा पूरा इंटरफेस है। ये क्या है, यहाँ लिखा भी है इंटरफेस। तो ये आपका जो तीनों है, दिस इज योर इंटरफेस। क्या होता है इंटरफेस में, क्या आते हैं, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए G1 S G0। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये G1 S G0 क्या है। ठीक है, देन हमारा दूसरा होता है सेल डिवीजन फेज, जिसको हम एम फेज भी बोलते हैं, जिसमें क्या आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। क्या आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। ये क्या है हमारा, आपका सेल साइकिल। मतलब जो सेल डिवाइड हो रहा है उसको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम साइकिलिक फॉर्म में क्या देख रहे हैं, वो होता है सेल साइकिल। सो आई गेस आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का मतलब समझ में आया होगा। अब ये जो सेल डिवीजन होते हैं बच्चा, ये 2 टाइप के होते हैं। किसके बेसिस पे, अगेन सेल्स के बेसिस पे। अगर मेरा सेल जो है 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सोमैटिक सेल और एक होता है जर्म सेल। जर्म सेल वो सेल्स होते हैं जो गैमीट्स बनाते हैं, लाइक स्पर्म एंड ओवा, एंड उसके अलावा जो भी सेल्स होते हैं वो होते हैं सोमैटिक सेल। सो
for formation of gametes, which is ova या egg बोलो and sperm, इनको डिवाइड करने के लिए बेटा प्रोसेस होती है मियोसिस, विच इज रिडक्शनल प्रोसेस. हम लोग कल देखेंगे भी कि रिडक्शनल क्यों है, एंड अभी भी देखेंगे. बट जो बाकी सारे सेल्स हैं लाइक एपिथेलियल, लिवर, इन सबको हमें रिड्यूस करने की जरूरत नहीं होती है. इनके लिए होती है प्रोसेस माइटोसिस. तो क्या होता है बच्चा? माइटोसिस एंड मेयोसिस. माइटोसिस जो होता है ये होता है इक्वेशनल डिवीजन, मतलब इक्वल डिवीजन, और यहां होता है बच्चा मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन, मतलब रिड्यूस करना. रिडक्शनल डिवीजन मतलब रिड्यूस करना. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये रिडक्शनल और इक्वेशनल क्या है. देखो भाई, मेरा हमें पता है कि हम ह्यूमंस डिप्लॉयड हैं, 2n है. ठीक है, अब मेरा सेल, लिवर सेल हो, वो भी 2n में ही डिवाइड हो रहा है. सेम फंक्शन करना है ना उसको. आपका जो डाइजेशन वाला है उसको भी सेम फंक्शन करना है. तो बाकी सारे सेल्स क्या होते हैं? 2n से 2n ही बनते हैं. इसको बोलते हैं हम इक्वेशनल डिवीजन. बट देखो, मेरा स्पर्म अगर 2n है और एग भी 2n है, तो ये मिलके 4n जाइगोट बनाएगा, विच इज भाई पाप हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल. तो इस केस में क्या होगा? पहले आपका ये जो 2n है ये n में डिवाइड होंगे एंड देन फर्टिलाइजेशन होके 2n ही बनेगा. तो ये आपके जो स्पर्म एंड एग होते हैं ये क्या होते हैं बच्चा? एग एन कंडीशन में होते हैं, मतलब रिड्यूस हो रहे हैं. तो इसी वाले डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन. सो आज के इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा बच्चा? आज के इंट्रोडक्शन में हमने देखा दो टाइप के सेल्स होते हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. जो टेम्पररी सेल्स होते हैं उनके लिए हमें सेल डिवीजन करना पड़ता है. उनकी जो साइकिल होती है वो हमारी साइकिल, जो हम इमेजिनरी एक कह रखे हैं कि इसके बाद ये होगा ये होगा ये होगा, उसको हम सेल साइकिल बोलते हैं. एंड ये जो साइकिल होती है या डिवीजन होती है दो टाइप के होते हैं, एक माइटोसिस, एक मियोसिस. माइटोसिस फॉर एवरी सेल, मियोसिस फॉर गैमीट्स, मतलब आपके जर्म सेल, स्पर्म एंड ओवा. क्यों? क्योंकि उसमें हाफ होता है. सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. विल स्टार्ट द लेक्चर फ्रॉम टुमारो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.